वंस अ स्टोन फॉर्मर ऑलवेज अ स्टोन फॉर्मर। आपका पोस्टपोन करना है किडनी का स्टोन, या तो किडनी का स्टोन नीचे गिर के ब्लॉक करेगा और इमरजेंसी बनेगी, या फिर वो स्टोन बढ़ के बहुत बड़ा बनेगा, फिर हमें ऑपरेट करना पड़ेगा। माना गया है कि बहुत बड़े बड़े स्टोन्स फ्यूचर में स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द किडनी भी कर सकते हैं, जो नेग्लेक्टेड स्टोन्स माने जाते हैं। बहुत लोग बोलते हैं पेन नहीं है तो स्टोन को कुछ नहीं करना है, जिस दिन वो पेन करेगा उस दिन बहुत देर हो जाएगा। 5 ऐसी क्या सजेशंस हो सकते हैं कि लोगों को जिनको स्टोन हुआ हो या जिनको टेंडेंसी हो, उन्हें वो ज़रूर करना चाहिए? बिल्कुल। तो 5 में पहला ये है कि वंस अ स्टोन फॉर्मर ऑलवेज अ स्टोन फॉर्मर। मतलब आपकी एक स्टोन पूरी क्लियर भी हो गई तो बाद में स्टोन बनने की डर है। उसे कहते हैं टेंडेंसी टू फॉर्म स्टोन, जिसके लिए आपके डॉक्टर, आपके यूरोलॉजिस्ट एक मेटाबॉलिक वर्कअप करेंगे। देखेंगे क्या-क्या चीज़ें ब्लड में ज़्यादा है, क्या-क्या यूरिन में ज़्यादा है, और दवाइयों के द्वारा जैसे यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा है, तो उसकी दवाई है, जिसे हम कहते हैं एलोपिरिनॉल या फेबुक्सोटैट, जिससे हम यूरिक एसिड लेवल घटा दें। तो घटा दी तो ब्लड से वो यूरिन में फ़िल्टर नहीं होता, उतना फ़िल्टर नहीं होता तो जमता नहीं है। तो फर्स्ट थिंग इज़ टू फाइंड आउट द कॉज़, जिसमें कॉज़ निकाल पाएँ। ये और बात है कि मेटाबॉलिक वर्कअप में हम सिर्फ 40 से 60% लोगों में ही कारण निकाल पाएँगे। बाकी लोग को हम जनरलाइज़ एडवाइस देते हैं। दूसरा, पानी की मात्रा अच्छा रखें, बिकॉज़ आपने स्टोन बनाया है, तो यूरिन को डाइल्यूट रखें। नींबू, ऑरेंज फ़ायदेमंद की है, बिकॉज़ सिट्रेट थेरेपी एक एस्टेब्लिश्ड थेरेपी है आज ज़माने में। तो पानी, नींबू, ऑरेंज और सिट्रेट ये अपने में जोरदार है, इसे डिवाइड करके पिएँ। तीसरा, अगर स्टोन किडनी में दिखता है, आपकी सोनोग्राफी में, हेल्थ चेकअप में, या स्टोन पहले रहा है, तो कृपया इसे पोस्टपोन ना करें। आपका पोस्टपोन करना है किडनी का स्टोन, फिर 2 ही नेचुरल हिस्ट्री जो बताई, या तो किडनी का स्टोन नीचे गिर के ब्लॉक करेगा और इमरजेंसी बनेगी, और मैंने जैसे कहा कि वो छुट्टी और दिवाली या कोई फॉरेन लैंड में भी हो सकता है जब आप वहाँ छुट्टी मनाने गए हो, या फिर वो स्टोन बढ़ के बहुत बड़ा बनेगा, फिर हमें ऑपरेट करना पड़ेगा। बिकॉज़ स्टोन किडनी का नाक, कान, मुँह से तो निकलेगा नहीं, निकलना उसी रास्ते से, और नहीं निकलेगा तो बड़ा होता जाएगा। माना गया है कि बहुत बड़े-बड़े स्टोन्स फ्यूचर में स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द किडनी भी कर सकते हैं, जो नेग्लेक्टेड स्टोन्स माने जाते हैं। चौथा, यूरिनरी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी हेल्थ चेकअप कराते रहें। तो एनुअल हेल्थ चेकअप, एनुअल सोनोग्राफी करना, और छोटे से छोटा स्टोन आज ट्रीट हो सकता है। कल हमारे पास वो ट्रीटमेंट नहीं था जिसे हम फ्लेक्सिबल यूरोट्रोस्कोपी कहते हैं। आज वो ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो कोई भी स्टोन को आज प्रिवेंटिव थेरेपी कर सकते हैं, प्रोफिलैक्टिक सर्जरी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जितने भी पायलट्स हैं, जितने भी एयर होस्टेसेस हैं, जितने भी सेलर्स हैं, और जितने भी मैरीटाइम इंजीनियर्स हैं, इनकी प्रोफेशन हट जाती है अगर इनकी किडनी में स्टोन पाए जाते हैं। हम और आप तो शायद किडनी में स्टोन पाल कर सकते हैं, छुट्टी मनाने के बाद भी ऑपरेट कर सकते हैं। पर कोई भी पायलट, कोई भी एयर होस्टेस, कोई भी सेलर, कोई मैराइन इंजीनियर अपने शिप पे, अपने प्लेन पे जा नहीं सकता हेल्थ चेकअप में अगर उनकी स्टोन पाई गई तो। उनका स्टोन क्लियर करना ज़रूरी है, बिकॉज़ दे कैन बिकम अ बिग जियोपार्डी टू द काइंड ऑफ द वेसल दैट दे आर ट्रैवलिंग और ड्राइविंग। तो कोई पायलट को अगर यूरेट्रिक खोली खो गया, तो वो फ्लाइट में आफत हो जाएगी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन 5 चीज़ों में पानी की मात्रा अच्छा रखें, नींबू, ऑरेंज, आंवला सिट्रेट थेरेपी देती है। स्टोन एक बार बना है, बार-बार बन सकता है। स्टोन को ना बनने देने में आपका बहुत बड़ा एक सहयोग रहेगा आपके डॉक्टर को इमरजेंसी में ना मिलने के लिए। और चौथा, अगर किडनी में स्टोन है, तो उसे कृपया ट्रीटमेंट कराएँ, जो ट्रीटमेंट अलग-अलग तरह की होती होगी, लेकिन एलोपैथी में इसकी दवाइयाँ हैं, और आज प्रिवेंटिव सर्जरीज़ वो हैं जिसमें प्रिवेंट करेगा कि आपको फिर यूरेट्रिक खोली की इमरजेंसी ना हो। और फाइनली, एनुअल हेल्थ चेकअप में स्टोन अगर पकड़ा जाता है, तो उसे टालें नहीं, क्योंकि वो दर्द नहीं दे रहा है। बहुत लोग बोलते हैं पेन नहीं है तो स्टोन को कुछ नहीं करना है। जिस दिन वो पेन करेगा उस दिन बहुत देर हो जाएगा। तो आज का छोटा-सा स्टोन या तो स्लोली बढ़ रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है, और आप उसको साल में 1 बार ही सोनोग्राफी करेंगे। लेकिन कल का भी इमरजेंसी बनेगा, तो कब, कहाँ, कैसे, किस समय बनेगा पता नहीं। क्योंकि वो आपकी परमिशन या आपकी अनुमति नहीं चाहिए होती किडनी का स्टोन नीचे गिरने के लिए। और याद रखिएगा, वो पाइप जो भगवान ने बनाया है, वो 25 सेंटीमीटर का पाइप है। 25 सेंटीमीटर उसको पार करना है स्टोन को निकलने के लिए ब्लैडर में, और फिर ब्लैडर से बाहर निकालना है। 25 सेंटीमीटर पार करने में बहुत बार जान निकल जाती है। जिन्होंने एक बार स्टोन पास किया है, जिनकी किडनी से यूरेटर में स्टोन आया है, उनको पता है ये दर्द शायद सबसे ऊँची दर्द मानी जाती है। तो वो दर्द बहुत रॉन्ग टाइम पे होता है। आप छुट्टी में हैं, आप दिवाली में हैं, आप शादी में हैं, या आप शायद कोई कन्वोकेशन में हैं, उस समय सडनली फ्लैंक में दर्द हुआ, एक तरफ। एक तरफ सडन ऑनसेट दर्द होना, जो पोस्चर से रिलेटेड नहीं है। पोस्चर से रिलेटेड हो तो स्पाइन की बात करेंगे, जो सालों साल चल रहा है, मैं लेटती हूँ तो दर्द नहीं होता है, खड़ी रहती हूँ तो काम करती हूँ तो दर्द होता है। लेकिन सडन ऑनसेट पेन होना फ्लैंक में, ये वही है, एक छोटा-सा सोन आज रावण बन गया, और वो हमें तंग करने वाला, और उसके बाद की जो प्रक्रिया है, उसमें आप चाहे जो भी थेरेपी कर लें, यूरेटर वो पाइप है जहाँ से स्टोन रहनी नहीं चाहिए।